शिखाया वलच, शिखाया वलच, शिखाया पंचमी के एक वचन, वलच प्रतिमा का एक वचन, दो पद है। तहिता का अधिकार है, ज्ञाप प्रातिपद प्रतिपर्श का भी अधिकार है। अर्थ है शिखा शब्द चातुर्थी को वलच प्रत्यभवती। शिखा नाम कश्चित मनुष्य, स्त्रियों का नाम होता है, शिखा रखते हैं। तेन निवृत्तम, उसके द्वारा सिद्ध किया हुआ, अथवा नीचे देते हैं शिखा नाम का कोई पेड़ भी होते हैं। शिखा नाम नाम वृक्षाणाम अधूर भव नगरम, जो दूर नहीं है, ऐ जो नगर है उसका नाम क्या हो जाएगा? शिखावलम बनेगा। तो शिखा नाम की स्त्री मनुष्य, उसके जो निवृत्त है, वो सिद्ध किया गया वस्तु है, उसका भी नाम शिखावलम बनेगा। शिखाया निवास, शिखा नाम की स्त्री का जो निवास स्थान है उसका नाम शिखावलम, तब भी बनेगा। चातुर्थी है ना, तेन निवृत्तम तस्य निवास अधूर भवश्च, और तदस्मिन् अस्ति तद्देशे तन्नाम्नि, ये चार अर्थ का नाम चातुर्थिक होता है। जहाँ जितने अर्थ घटा सकते हो अर्थ घटाया जाएगा, नहीं तो छोड़ देंगे। उत्करादिभ्यश्च, उत्करादिभ्यश्च, उत्करादिभ्य पंचबहुवचन, छह प्रथमा के एक वचन। उत्कर आदिरेशांते उत्करादि बहुव्रीहि समास है, तेभ्य इति उत्करादिभ्य। तेहितः ज्ञाप प्रातिपद प्रतिपर्श का अधिकार है। छह प्रत्यय विधान कर रहे हैं। उत्करीयम शफरीयम बना। उत्कराहा मने धान विशेष, जो जहाँ फैलाया जाए उस जगह का नाम उत्करीयम। उसका खलिहान भी बोलते हैं ना, खला, खले कपोत, खले कपोत न्याय है ना, खला, जहाँ धान आदि फैला देते हैं, सुखाने के भी काम आता है। शुरू में तो जब काट के लाते पूरा फैलाते हैं, फिर बैल को उस पर चला देंगे। वो आजकल तो जरूरत ही नहीं, मशीन ला गया है, थ्रेशर बोलते हैं ना, उससे धान को अलग कर देते, गेहूं को अलग कर देते हैं। लेकिन सुखाने के लिए तो फैलाना तो पड़ेगा ही, उसके लिए तो चाहिए खलिहान, धान आदि फैलाने का जो जगह, ऐसा जो देश, उसको कहते हैं उत्करीयम। उत्कर हो गया जो नया नया जो धान है उसको सुखाना है, उसको फैलाना है, फैलाना जो देश है उस देश का नाम बनेगा उत्करीयम। एवमेव शफरी एक मछली विशेष का नाम है। वो मछलियां हैं जिस तालाब में, तदस्मिन् अस्ति अस्ति तद्देश नामनि, और तालाब जिस देश में है उस देश का नाम शफरीयम बन जाएगा। एक प्रकार की मछली जहाँ पाए जाए, जहाँ पाले जाएं, उस देश का नाम होगा शफरीयम। पहला अर्थ में लिया तदस्ति अस्ति देश, तन्नामनि अर्थ में लिया यहाँ। नडादी नाम कुक्चा, नडादी नाम कुक्चा, नडादी नाम षष्ठीभवचन कुक प्रथमा के वचन चाप्ये। नडादि रेशांते नडाद्य तेषामिति बहुव्रीहि समास है। छह का अनुवृत्ति है। तहिता ज्ञाप प्रतिपत्ति प्रश्न का अधिकार है। नडादिनाम शब्दानां कुक आगमो भवति, छश्च प्रत्यय चातुर्वर्तिकः। नडादिगण पट शब्दों से छह प्रत्ययों का चातुर्वर्तिक तक संयोग शिष्ट नडादियों को कुक आगम भी हो जाएगा। कुक होगा तो कहाँ होगा? कुक अंत में होगा। आद्यंतो टकितो सूत्र है, आद्यंतो टकितो, वो अंत में बिठा देगा। कुक कन से जाओ रसोघर में कुक होगा नहीं, यहाँ तो कुक बने आगम है। यहाँ कितना आगम, आद्यंत हो टकित हो, अंत में बैठेगा। नडकीयम, नडानाम अधूरभव, नड रूपी घास विशेष होता है, सरगंडा बोलते हैं, मोटा मोटा लंबा लंबा होता है, और घास विशेष जहाँ पैदा होता है उसे अधूर्भव क्षेत्र का नाम, गांव का नाम, नगर का नाम अधूर्भवम इति नडकीयम। छ को यह आदेश हुआ, नड को कुकागम हो गया, नडक और यह मिला दो नडकीय स्वात्पत्ति
नडकीयम। प्लक्षाणाम अधुर्भवम नगरम, यह प्लक्षाः सन्ति अस्मिन् देशे इति, तद्देश का नाम हो जाएगा प्लक्षकीयम। पलाश के पेड़ जिस देश में होते हैं उस देश को कहेंगे प्लक्षकीयम। या पलाश पेड़ के नज़दीक में जो नगर विशेष है उसका नाम भी प्लक्षकीयम, अधुर्भव अर्थ में ले सकते हैं और तद्देश तन्नाम में। ते निवृत्तम भी हो सकता है, प्लक्षे निर्वृद्धम, प्लक्ष पेड़ से बनाया हुआ, जो लकड़ी से बनाया हुआ पात्र आदि, कुर्सी टेबल वगैरह सब लकड़ी से बनते हैं, पलाश के पेड़ की लकड़ी से। और विशेष तौर पर यज्ञीय बर्तन तो बनते ही बनते हैं पलाश के पेड़ से। तो प्लक्षज्ञम इत्यादि अर्थ बन जाते हैं। इसलिए चातुर्वृत्ति का विचार समाप्त हो गया। अब आरंभ होता है शैक्षिक अधिकार, जिसे कहते हैं शैक्षिक प्रकरण। सूत्र आरंभ होता है शेषे, शेषे, शेषे सप्तमी के एक वचन, प्रत्यय परस्य का अधिकार है। अपत्यादिभ्य चतुर्थ पर्यंतेभ्य अन्यो यो अर्थ सशेष। आपने तस्य अपत्यम से पढ़ा, आरंभ अनेक अर्थ, और यह चातुर्थिक पर्यंत अनेक अर्थों को पढ़ चुके हो। इन सभी अर्थ जो आए जा चुके हैं उन्हें छोड़ दो, उनसे भिन्न का नाम आपकी मर्जी रूप जो प्रयोग हो रहे दुनिया में देख लो। उन शब्दों के अनुसार अर्थ की कल्पना करके, विभक्ति की कल्पना करके आपने सूत्र करना है, बनाना है। उन सब अर्थों को क्या कहेंगे? शैक्षिक। इसे कहते हैं अपत्यादिभ्य चतुर्थ पर्यंतेभ्यो अन्यो, अन्य जो अर्थ है, यो अर्थ सशेष, वह शेष है। इतो अग्रे वक्ष्यमाणः प्रत्यय शेष अर्थ भवन्ति। कहने का अभिप्राय, इससे आगे जो जो प्रत्यय जिन जिन प्रत्ययों से कहेंगे या सामान्य से भी कहेंगे वे सब प्रत्यय शेष अर्थ में हुआ करेंगे। अर्थात इतारभ्य कहाँ तक जाएगा? 120 तक। तस्य इदम, यहाँ तक। इति पर्यंतम ये अर्थाः सन्ति तेषु सर्वेषु अर्थेषु वक्ष्यमाणः प्रत्यय भवन्ति। वहाँ तक जिन जिन अर्थों में जो आगे आने वाले हैं और जो विभक्ति बताए जाएंगे उन अर्थों में, उन विभक्ति अंतों से यहाँ से आगे जो प्रकृति और प्रत्यय, हमेशा क्या है यहाँ पर तृतीय प्रकरण में आपने देखा है, प्रकृति प्रत्यय अलग बताएंगे और अर्थ और विभक्ति अलग सूत्राधिकार होता है। तत्र जातः तस्य पतम क्या था? ये विभक्ति और अर्थ, और प्रत्यय बता दिया द्वितीय द्वितीय प्रकृति और प्रत्यय बताया जा रहा है। यही प्रक्रिया इनकी है पाणिनि जी का। यहाँ पर वैसे ही समझो, यहाँ पहले प्रकृति प्रत्यय बता देंगे, अगला सूत्र देंगे राष्ट्रवार अपराध घखाओ। प्रकृति और प्रत्यय किस अर्थ में होगा? वो आगे आएगा अर्थ। आगे आने वाले अर्थों में पूर्व में कहा हुआ इन सूत्रों से प्रत्यय होंगे तत्त प्रकृतियों से। वो अधिकार का अवधि बता दिया। तस्य इदम, इसलिए पर्यंत जो जो अर्थ वर्णन करेंगे, जिन जिन युक्तियों से कहेंगे, तेषु सर्वेषु अर्थेषु वक्ष्यमाण तत्त प्रकृतियों से तत्त प्रत्यय होने वाले हैं। जैसे दृष्टांत है राष्ट्रावारापाराद घकौ इति वक्ष्यति, तत्र घकौ प्रत्यय सर्वेषु अर्थेषु भवतः। घ और ख प्रत्यय क्रम से सभी अर्थों में होगा आगे कहने वाले जितने। यथा राष्ट्रे भवः, राष्ट्रादागतः, राष्ट्रे भक्तिर अस्य, राष्ट्रस्य अयम इति राष्ट्रियः बना। माने तत्र भव तथा आगतः तस्मिन् भक्तिरस्य और तसीदम, मुख्य चार अर्थ दिखा दिया। राष्ट्रे भव इति राष्ट्रीयम, राष्ट्र में जो होता है उसका नाम राष्ट्रीयम। राष्ट्र से आया हुआ है, राष्ट्रागत इति राष्ट्रीय। राष्ट्रे भक्ति रस्य, राष्ट्र के विषय में भक्ति है जिसके अंदर, उस व्यक्ति को कहेंगे राष्ट्रीय आदमी है ये। राष्ट्रस्य अयम इति राष्ट्रीय। राष्ट्र संबंधी यह चीज़ है, राष्ट्रीय संपत्ति है, बर्बाद मत करो। लोग अपनी संपत्ति संभालते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति बर्बाद करते हैं। आगे हिंदी वाली दिखाए देखो, तत्र भवः, तत्र जाता है आपका 25, तत्र भवः है
53 और तथागत 74 तसेदम तक जाएगा। ये चारों अर्थ बारंबार यहाँ बोले जाएंगे। जहाँ जो अर्थ संभव है वह अर्थ वहाँ ले लेना है। राष्ट्रावार पारात घको, राष्ट्रावार पारात घको, ठीक है। अवार पार, पारावार, अवारा पार, चार है ये, एक में छिपा हुआ है। संगृहीतात् विगृहीतात् स्वतंत्रादपि तो न होगा। संगृहीत मने जैसा वैसे, अवार पार जैसा वैसे ले लो, और विपरीत मने पारावार, और विगृहीत मने केवल अवार केवल पारा, चार हो गए। पांचवा कौन है? राष्ट्र। लेकिन राष्ट्र से इसे जान के दो ही बना दिया ताकि दो प्रत्यय है, घ राष्ट्र सबसे घ प्रत्यय और अवार पार से ख प्रत्यय। भले अवार पार एक में चार है, चारों से ख प्रत्यय ही होगा। अवार पारीण, पारावारीण, अवारीण, पारीण, चार बनेगा। राष्ट्र से घ करेंगे तो राष्ट्रीय। घ को क्या आदेश होता है? य। आयनीय प्रजगवाम प्रत्यादि नाम से घ को ई होता है और ख को ई न होता है। देखो, राष्ट्रंच अवार पारंचित, राष्ट्र अवार पारम, तस्मा समार्थन समास, घश्च खश्च घकौ इतर इतर समास, शेष अनुवृत्ति तैता क्या प्रतिवर्ष का अधिकार है। अर्थ राष्ट्र और परिचेताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथासंभवम जातादिषु अर्थेषु घकौ प्रत्ययो यथासंख्यम भवतः जाताद्यर्थों में तत्तद कहे विभक्त्यंतों से घ और ख प्रत्यय यथासंख्यम समानाम के अनुसार क्रमशः प्रथम से प्रथमम द्वितीय से द्वितीयम भवति। समर्थ विभक्ति निर्देश अर्थ निर्देशश्च अग्रे यथास्थानम विद्यते। समर्थ विभक्ति जैसे तत्र जात में तत्र, और अर्थ क्या है? जात। तत्र में तत्र और भव सप्तमी, और तथा में पंचमी, तथागत में, तस्सीदम में षष्ठी से जहाँ जैसे विभक्ति कहे जाएंगे, जो अर्थ कहे जाएंगे उस अर्थ में तो अग्रे यथास्थान विधान करने वाले हैं। राष्ट्रीय अवार पारीण, नीचे देखा दो हिंदी टिप्पणी में, अवार पार शब्द में भवृज का पूर्व निपात करने से अवार पार स्वतंत्र शब्दों से तथा अवार पार और पारावार शब्दों से भी ख प्रत्यय होता है। कि बहुवचन है, देखो वो द्वंद्व समास का नियम क्या है? अल्पाचतरम, अल्पाचतरम, जो अल्पच वाला है वो पहले आएगा और बहुवच वाला बाद में आना चाहिए। इसलिए अ वा र तीन अच्छे, पा र दो अच्छे। जब पारा पहले आना चाहिए, बाद में अवार आना चाहिए। पढ़ने से क्यों प्रयोग किया? ये बोध कराने के लिए। ये संगृहित भी लेना है, विपरीत भी लेना है, विगृहित भी लेना है। यह बोध करने के लिए स्वयं के नियम को उल्लंघन करके बहुवच को पहले रख दिया, अवार अल्पाच को बाद में रख दिया। नियम होता है अल्पाच पहले, बहुवच बाद में। एक आच पहले रखो, फिर द्वच रखो, फिर त्रेच रखो, ये नियम है। जैसे वाक पाणी पाद पायु उपस्ताहा, वाक में क्या है? एक आच, इसलिए पहला रखा। पाणी पाद पायु ये तीनों में क्या है? द्वच, इसे क्रम से रखा। फिर उपस्था में त्रेच बाद में रखा। ये अल्पास्तरम का दृष्टांत है, ये नियम है। द्वंद्व समास करोगे, पहले एकाच करोगो, फिर द्वच करोगो, फिर बहुवच करो। इसके भी बाधक और आते हैं, अजाद्यदंतम और उसके आगे द्वंद्वे घी। द्वंद्व समास में घी संज्ञा वाले को पूर्व में रखना।
ये तीनों नियम करने वाले हैं। अजाद्यदंतम ईश केशवौ प्रयोजन, ईशा अजाद्य और दंत है, उसको पहले रखो, बाद में दूसरे रखो। ये तीन ही सूत्र होते हैं नियामक। ग्रामाद यखयों, ग्रामाद यखयों, ग्रामाद पंचमी के एक वचन, यखयों प्रथमा का द्विवचन। यश्च खई चेद यखयों इतरेतर समास है। अनुवृत्ति शेष का तेता ज्ञाप प्रतिवर्ष का अधिकार है। ग्राम शब्दात शैषिको यखयों प्रत्ययो भवत। ग्राम शब्द से शैषिक अर्थ में य और खै प्रत्यय होगा। उदाहरण है ग्रामे जातः ग्रामे भवो वाइति ग्राम्यः। ग्रामाद आगतः ग्रामस्य इदं ग्रामस्य अयम् इति ग्रामीणः। यह आदमी क्या है? ग्रामीण है, गंवार है, ग्रामीण। खा हो गया, खा गई ना आदेश, ग्राम के आकार का लोप हो गया, खई का यहाँ होने से वृद्धि हो जाती है, ये लाभ है। यद्यपि ग्राम में पहले से ही दीर्घ ही है, वृद्धि है ही है, ग्रा आगवाई आदेश कर देंगे। क्या न्याय है? जले वृष्टि थले वृष्टि न्याय। जले वृष्टि थले वृष्टि न्याय, क्या है वो न्याय? अरे बारिश होता है तो गंगा जी पर भी हो रहा है कि नहीं, या जमीन पर भी हो रहा है? जले वृष्टि थले, थले मैंने स्थल, इसे वृष्टि। जल पे जल, क्यों, क्या जरूरत है बारिश करने को वहां पर? लेकिन होता है। वैसे आपने दीर्घ है, उसको वृद्धि कर दो, वृद्धि को वृद्धि कर दो, कोई आपत्ति नहीं। सूत्र लग रहा है, प्रक्रिया है, जो खई नतीत करना बेकार हो जाएगा। सफलता सिद्धि के लिए वृद्धि को वृद्धि कर दिया। ग्रामीण दंत नकार को रेफ हो गया, अटकुपाणम व्यवाएपी कत्र्यादिभ्यो ढकई, कत्र्यादिभ्यो ढकई, कत्र्यादिभ्य पंचक बहुवचन, ढकई प्रथमा के एक वचन। कर्तृरादि शांते कर्त्यादय। कत्रिर, कत्री है आदि में जिसका, उसको कत्र्यादय बोलते हैं। कत्र्यादिभ्यो ढकई, कत्री, कत्री गण है। कत्रिरादि शांते कत्र्यादय तेभ्य बहुरी समास। शेष का अनुवृत्ति तैता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। कत्र्यादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य शेषि को ढकाई प्रत्यभवती। कत्रौ भवः, कत्रौ जातः, कत्रेर आगतः, कत्रस्य इयम्, कत्रे है इदम, अयम पुल्लिंग भी ले सकते हो, इयम भी ले सकते हो स्त्रीलिंग। कात्रे कहा, कात्रे या कहा, श्रुतवक्ष में क्या हो गया यहाँ पर? ढ है ना, ढा नहीं, ढ अन, ढकई का भी ढ, ढक का भी ढ, सब ढ आ गया उसी में। ढई का भी ढ, ढक का भी ढ, सारे ढ को सामान्य रूप ले लिया है, इसे गीप होगा। कात्रे यकी बनेगा स्त्रीलिंग में। नपुंसकलिंग में कात्रे यकम अदंत है, कात्रे कम हो जाएगा। औंभे यकहा, उम्भ, उम्भ शब्द है। उम्भे भवः, उम्भे जातः, उम्भादागतः, उम्भस्येदमिति औंभेयकः। ढकई में क्या बचेगा? ढका, ढका बचा, ढ को ये आदेश हो गया, ये यक हो जाएगा। ये यक पर मेरा, यहाँ पर कात्री, ये यक, ढकई तो होने से वृद्धि, कत्री को क्या हो गया? कात्री, ऐसे शिकार लोप कर दो, ये यक को मिला दो, कात्री यक। इसे उम्भ, उम्भ के अ है, उधर ढकई है, ये यक हो गया, आदि वृद्धि औंभ बना, अकार लोप मिला दो, औंभे यकार बने। कुल कुक्षि ग्रीवाभ्य
श्वास्यलंकारेषु कुलकुक्षि ग्रीवाभ्य श्वास्यलंकारेषु कुलकुक्षि ग्रीवाभ्य पंच बहुवचन, श्वास्यलंकारेषु सप्तमी का बहुवचन। उभयत्र यहां पर क्या हो गया? इतरेतर योग द्वंद्व समास। कुलंच कुक्षिश्च ग्रीवा चेति कुलकुक्षि ग्रीवाः ताभ्यः इति कुलकुक्षि ग्रीवाभ्यः। श्वा कुत्ता, श्वाच असी, असी मने तलवार, असी च अलंकारश्चेति श्वासलंकाराः तेषु श्वास्यलंकारेषु शब्द का बहुवचन। पुरुष से ढकाई का अनुवृत्ति और शेषक अधिकार, साथ में अन्य अधिकार है तैता ज्ञाप प्रातिपदिक प्रतिपरश्च। कुल कुक्षि ग्रीव तेभ्य प्रातिपदिकेभ्यो यथासंख्यम श्वन असि अलंकार इत्येतेषु वाच्येषु जातासु अर्थेषु ढकाई प्रत्यभवति। कुल शब्द से कुत्ता अर्थ में, कुक्षि शब्द से तलवार अर्थ में, ग्रीवा शब्द से अलंकार अर्थ में ही ढकाई प्रत्यय होगा जाताद्यर्थों में। कुले भवः कौलेयकः कुता, कुत्ता कैसा है? श्वा। कुले भव, श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ कुत्ता। कुत्ते भी ऐसे श्रेष्ठ कुल में पैदा होते हैं। कुले भवः कौलेयकः, कुले जातः, कुल में जो पैदा हुआ, कुल में जो होता है उसका नाम कौलेयकः, श्वा। उनके भी कुल है, अलग अलग प्रजाति उनके भी है। बहुत महंगे महंगे कुत्ते हैं, हाँ बहुत महंगे हैं। एक पिल्ला का 1.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपए तक है बच्चा का। फायदा क्यों नहीं? आदमी से ज़्यादा लाभ देता है। आदमी नौकर रखो तो चोरी भी कर देगा, लेकिन कुत्ता कभी चोरी नहीं करता। बहुत बढ़िया चौकीदारी करता है, हर तरह से साथ देता है। मैसूर में एक डॉक्टर की कहानी बहुत पहले का, आज से 25-26 साल पहले, 30 साल पहले, बल्कि 94-95 की बात है। एक डॉक्टर पति पत्नी थे, वो मैसूर से आगे बिलगिरी रंगा है ऐसे कुछ नाम है, वो उस क्षेत्र का। वहाँ पहाड़ों में कोई जाता नहीं, वो डॉक्टर नौकरी करने लगे और बहुत बढ़िया सेवा करता था लोगों का। अब अन्य छोटे मोटे जो डॉक्टर वहाँ थे सबको जलन होगा, और उन्हें कहा इसको मारो, ख़त्म करो। कैसे करेंगे? उनके ही डॉक्टर के घर का नौकर को पकड़ा, नौकर को बोला तो हमको बताओ कैसे कैसे करना है, हम आगे घुसे वो मार रहे हैं। प्लानिंग किया, कहा कि ऐसे ऐसे करना, आप इस तरह से आ जाओ, अब मैं उधर रहूँगा और सोते रहूँगा, तुम लोग इधर से। रास्ता हो तो बता दिया, वो लोग आ गए। लेकिन आशीषन कुत्ता पालते थे वो साथ में हमेशा, और जो सोते थे पति इधर पत्नी इधर, बीच में कुत्ता सोता था। इतना प्यार से संभाले थे उसको, और 2 चौकी होता था पति पत्नी का, दोनों चौकी पर से एडजस्ट करके वो सो जाता था बीच में। वो लोग आए, छत चढ़े, खपरेल का होता है ना, खपरेल टाइल्स का होता है, मिट्टी के टाइल, उसको निकाला, मुझे लकड़ी को भी काटा, बड़ा पत्थर सीधा खोपड़ी पर डालने की तैयारी करी। और कुत्ता देखो आवाज़ सुन के पहले भौंका नहीं, चुपचाप पड़ा रहा, बार बार आंखों के ऊपर देखता रहा। जब देखा भी छोड़ने वाले हैं, ऐसा पर पहले सेटिंग कर लिया था। एक चौकी उधर धक्का मारा, दूसरी चौकी अपना पिधर गया, वो नीचे गिर गया, और पत्थर उधर फेंक दिया, और वो उधर जा गिर गया। तीनों बच गए। भगवान की लीला नहीं है, कुत्ते का बुद्धि और आदमी का बुद्धि मालिक को मरवाने का लगा। वही नौकर मालिक को मारने के लिए प्रयोग हुआ, आदमी से कुत्ता बढ़िया है। कौलेय कहा कुक्षौ भवैति कौक्षय को असिही, कुक्ष में होने वाला, रखने वाला, रखा जाए, जो पास में भगत रखते हैं ना कुक्षी में, तलवार खींचते बाहर। ग्रीवायम भवः ग्रैवेय को
अलंकार। ढकई में सब जगहों में एक हो जाता है, ग्रीवा एक आकार लोप आदि वृद्धि ग्रेवेक माला आदि ग्रीवा में जो पहना जाए अलंकार। नद्यादिभ्यो ढक, नद्यादिभ्यो ढक, नद्यादिभ्य पंचबहुवचन ढक प्रथमा का एक वचन, ढकई हटा दिया, ढक ढक में क्या कई संज्ञा हो जाएगा, पहले ढकाई में यही संज्ञा का बच गया था, अब यह कई संज्ञा के चला जाएगा, ढ मात्र बचेगा, ढ को ये आदेश हो जाएगा। नद्यादिभ्य पंचबहुवचन ढक प्रथमा के वचन, नदी आदिरेशंते नद्यादय तेभ्य इति बहुरी समास, शेषे तहिता ज्ञा प्रत्यय प्रतिपर्श का अधिकार है। नद्यादिभ्य, नद्यादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य, नदियादि प्रातिपदिकों से शैषिक कर्ताओं में ढक प्रत्यय होता है। नद्याम भवम, नद्याम जातः, और नद्या आगत, नदी से लाया गया, आया हुआ। नद्या इदम या अयम यम, ये सब लोग। नादेयम नपुंसक लिंग, नादेयम। मह्याम भवः, मह्याम जात, मही, मही मने पृथ्वी, मही का अर्थ होता है पृथ्वी। पृथ्वी में जो हुआ है, पृथ्वी में जो पैदा होता है, पृथ्वी से आया हुआ है, या पृथ्वी का यह संबंधी वस्तु है। यदि माहेयम, मही था आदि वृद्धि माही, और ढगो यही आदेश ई का लोप कर दो, माहेयम। वाराणसी, वाराणस्याम भवम, ये वाराणसेयम इत्यादि। उस गण में अनेक शब्द पठित है, 4 दे दिया दृष्टांत के लिए आपको। नद्यादि गण पठित शब्दों से आपको करना है। दक्षिणा पश्चात पुरसस्त्यक, दक्षिणा पश्चात पुरसस्त्यक, दक्षिणा पश्चात पुरसः पंचमी के एक वचन, त्यक प्रथमा का एक वचन, 2 पद है। तीनों अव्यय है, तीनों अव्ययों का अनुकरण करके द्वंद्व समास किया, तब प्रत्यय समार द्वंद्व समास करके पंचमी के एक वचन प्रयोग हो गया। देखो दक्षिणा च पश्चात पुरश्च इति, दक्षिणा पश्चात पुरः तस्मादिति समार द्वंद्व समास होने से एक वचन हो गया। शेषे तहिता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। दक्षिणा पश्चात परस्थितेभ्य प्रातिपदिकेभ्य शैषिक त्यक प्रत्यय भवति। इन 3 अव्ययों से शैषिक कर्तों में क्या हो जाएगा, त्यक प्रत्यय हो जाएगा। त्यक के क्या बचेगा, त्या। दक्षिणा यदि अव्यय लेंगे दक्षिणा ही बोलना पड़ेगा। स्त्रीलिंग वाला दक्षिणा लोगे दक्षिणस्याम, दक्षिण शब्द क्या हो जाता है, पूर्वापर दक्षिण उत्तर है ना, व्यवस्था में जाए सर्वनाम संज्ञा है, सर्वनाम में स्याट ढ्रस्वश्च, स्त्रीलिंग में स्याट हो जाता है। दक्षिण श्याम भवः या दक्षिण श्याम जाता, दक्षिणा दक्षिणाया आगत स्त्रीलिंग में। नपुंसकलिंग होगा तो यदि आप अव्यय लेंगे दक्षिणा इतना ही बोलना पड़ेगा, कोई विभक्ति नहीं बोला जाएगा। क्या अव्ययों का संयोग शिष्ट होने से दक्षिणा भी अव्यय ही लिया जाएगा, पहला पक्ष अव्यय ही लेना है। दक्षिणा दाक्षिणात्यः, दक्षिण में होने वाला जो आदमी है उसका नाम दाक्षिणात्य। दक्षिणा और अव्यय मानोगे तो सु आएगा, तत्र भवादि लेंगे सब तो स्त्रीलिंग लेंगे तो गी, गी रहेगा। और से त्यप त्यक, त्यक का त्या बचा, ककारी संज्ञा साधि वृद्धि, दाक्षिणा और त्य है, दाक्षिणा और त्य है, कोई लोपाधिकारी होगा नहीं, यहाँ पर मिला देंगे दाक्षिणात्य स्वात्पत्ति। पश्चात भव इति पाश्चात्य, पश्चात आदि वृद्धि पाश्चात और त्य मिला दिया पाश्चात्य। पाश्चात्य मने पश्चिम दिशा के देश के आदमी, क्योंकि ये माना जाता है भारतीय संस्कृति और यहाँ के वैदिक वांग्मय के अनुसार मनुष्य सबसे पहला भारत में ही पैदा हुआ, बाद में वहाँ पैदा हुआ। पश्चात भव इति पाश्चात्य, बाद में विदेशों में पैदा हुआ।
और भागवत कथा में तो होता है पहले बहुत सारा एक भारत एक बार सब जंगल ही जंगल था, कुछ था ही नहीं, पूरा विश्व जंगल था एक भारत को छोड़ के। राजा ययाति ने अपना बेटा यवन को देश के निष्कासित कर दिया। यवन गया और दूर चला गया। आज उसका नाम यमन, यवन को यमन कर दिया, वह को कर दिया, अपभ्रंश कर दिया। फिर वहीं से फैलते फैलते बहुतों देशों में सब हो गए। बाद में समुद्र पार तो नौका आदि बना लिया लोगों, दिमाग भगवान दे रहे हैं ना, क्या नहीं दे रहे हैं। कापिष्या स्वक, कापिष्या स्वक, कापिष्या पंचमी के वचन, स्वक प्रतिभा के वचन। अनुवृत्ति शेषे तहिता ज्ञा प्रतिपर्शक है। कापिशी शब्दात स्वक प्रत्यय भवति शैषिकेषु अर्थेषु। कापिशी शब्द से स्वक प्रत्यय होता है शैषिकर्तों में। कोई देश विशेष का नाम है, कापिश्याम भवम। कापिश बना कैसे? दे कापिशायनी में फ को आयन तथा शीत गौरव से गीश हो गया है। कापिशायनम मधु, कापिश्याम भवम, कापिशी में जो होने वाला क्या है वो कापिशायनम बनेगा। क्या है वो? शहद, मधु। कैसे हो गया? आयन हो गया। कापिश से देश विशेष की संज्ञा है, उससे आपने उस देश में होने वाला अर्थ में पहले फ का फ बचा और फ को आयन आदेश हो गया। कापिशायन स्त्रीत्व कक्षा में कापिशायनी हो गया। स्वक का स्व बच गया है तो फ बचेगा, शैत संज्ञा शित्वात गीश हो जाएगा, कित्वात वृद्धि होगी। कापिशायनम कापिशायनी दोनों रूप बन गए। इसलिए कापिशायनी द्राक्षा स्त्रीलिंग में ले लिया, द्राक्षा अंगूर। रंकोर मनुष्याण च, रंकोर मनुष्याण च, रंको पंचमी के एक वचन, अमनुष्य सप्तमी के एक वचन, अण प्रथमा का एक वचन। अमनुष्यत्र नए तत्व समास है। न मनुष्य अमनुष्य तस्मिन अमनुष्य नए तत्व समास। स्वक की अनुवृत्ति है, शेषे तेता ज्ञा प्रत्यय परस का अधिकार चल रहा है। रंको प्रातिपदिकात अण प्रत्यय भवति चकारात स्वक शशिको अमनुष्य विधेयर्थ्यो। यदि मनुष्य कथन नहीं करना है, मनुष्य भिन्न वस्तुओं को बताना है, पशु पक्षी आदि अन्य पदार्थों को बताना है तो लगेगा। रांकवो गौहू बोल दिया, रांकवो गौहू। स्वक होगा तो रांगवायणो गौहू, रांगवायण बनेगा। फको आयन आदेश हुआ, रांगवायण। गौ शब्द पुलिंग होने से यहाँ पर पुलिंग में ले लिया रांगवायण। गौ शब्द तीनों होते हैं, दोनों लिंग में ना, स्त्रीलिंग में भी है पुलिंग में भी है। पुलिंग लेंगे तो बैल, स्त्रीलिंग में तो गाय। द्युप्रागप्पा गुदक प्रतीचोयत, द्युप्रागप्पा गुदक प्रतीचोयत। प्रतीचा तक पंचमी के एक वचन, यत प्रतिमा के एक वचन, दो पद है। द्युप्रागप्पा गुदक प्रतीचा में समार्धन समास। दिव्य, दिव का द्यू कर दिया। कैसे कर दिया द्यू? दिव को द्योत करेंगे तभी तो द्यू बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा? द्युभ्याम द्युभ ही बना के नहीं बनाया। ऐसे क्यों किया पाणिनि ने? दिव क्यों नहीं रखा? द्यू प्रातिपदिक सीधे रखते, द्यू को क्यों रखा? ये बताने के लिए उत्त प्राप्त जहां पर होगा ऐसे द्यू को दिव को लेना, उसे भिन्न को नहीं, ज्ञापन करने के लिए। देखो द्यू च प्राक च अपाक च उदक च प्रतीच, प्रतीच बना दिया। मैंने प्रतीक बनेगा पहले नपुंसकलिंग एक वचन, फिर पंचमी वचन प्रतीच बन जाएगा। शेषे त्रेता ज्ञा प्रत्यय परस का अधिकार है। दिव प्राच
अपाच, उदच और प्रत्यच इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः यत् प्रत्यय शशिकेशो अर्थेषु। दिव से प्राच शब्द मैंने प्राक शब्द से, अपाक शब्द से, उदक शब्द से और प्रत्यक्ष शब्द से शैशिक अर्थों में यत् प्रत्यय हो जाएगा। दिव्याम दिव्य भवम, दिव्य जातम वाइति दिव्यम, प्राची भवम प्राची जात इत्यादि प्राच्यम, अपाची भवम इति अपाच्यम, उदीची भवम उदीच्यम, प्रतीची भवम प्रतीच्यम। तत् दिशाओं में होने वाले पदार्थ आदि, वहाँ से आए हुए पदार्थ आदि को लिया जाएगा। कंथायाष्ठक, कंथायाष्ठक, कंथाया पंचमी के वचन, ठक प्रथमा के वचन दो पद है। शेषे तहिता ज्ञा प्रतिभा प्रतिपर्शक अधिकार है। कंथा शब्दात शैशिकात शैशिक ठक प्रत्यय होती। कंथा शब्द से शैशिक अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। कंथायाम जाता कंथायाम भव इति कांतिकः, ठक एकादेश, कंथा के आकार लोप है, आदि वृद्धि कांतिकः। खटमल, खटमल को कहेंगे। कंथा में क्या होता है? जूं कटमल आदि होते हैं। कंथा कैसे बोलते हैं? आज की भाषा रजाई, गुदड़ी। हाँ, गुदड़ी होता था, इसका नाम गुदड़ी था। जो पुराने कपड़े हैं ना, डेढ़ टुकड़े सिले सिलाई करके उसको मोटा सा बना लेते थे। हाँ, गुदड़ी है उसको। आज तो बने बनाए भी गुदड़ियाँ भी मिलने लगे, बने बनाए मिल जाता है। जितने भी पुराने कपड़े हैं ना, उसको लेते हैं, धोते हैं, उसको बढ़िया बनाते हैं, फिर उसके टुकड़ों से बना देते हैं। अच्छा, वर्णौवुक, वर्णौवुक, वर्णव शब्द में एक वचन, उक प्रतिमा के एक वचन। कंताय अनुवृत्ति है, शेषे त्रिता ज्ञा प्रतिपर्शक अधिकार है। वर्णोर्नाम नदा तत्समीपवर्ती यो देश तद विषयात कंथा प्रातिपदिकात शैशिक वुक प्रत्यय भवति। वर्णो नाम का कोई नदी का तट का क्षेत्र है, उसके समीपवर्ती जो देश है उसका भी नाम वर्णु, और उस देश में जो बनाया गया गुदड़िया कंथा, उसमें जो होने वाला खटमल विशेष आदि लेना पड़ेंगे ना। तत्र जात तत्र भव इत्यादि। वर्णव या कंथा तत्र जाता, वर्ण देश में जो कंथा है उस कंथा से में जो उत्पन्न हुआ आदि अर्थ में युका, युका लिख दिया। कांथिका बनेगा, वुक हो गया। कंथा का आदि वृद्धि कित्वात कांथा, वो को क्या होगा? योरना को अकादेश हो गया। वो को कांथा अकरा आकार लोप कर दो, कांथक स्त्रीत्व कक्षा में क्या हो गया? टाप प्रत्यस्तात्काद इदाप्य सुपसूत्र से इत्ताश हो जाएगा, तो कांथिका आ है मेरा दो कसम दीर्घ कांथिकार बनेगा। अव्ययात्यप, अव्ययात्यप, अव्ययात पंचमी के एक वचन, त्यप प्रथमा के एक वचन, दो पद है। शेषे त्रिता ज्ञा प्रतिपर्शक अधिकार है। अव्ययात प्रातिपदिका शैशिक त्यप प्रत्यय भवति। किसी भी अव्यय ले लो, भवाद्यर्थ जहाँ घट सके ऐसे अव्ययों से त्यप प्रत्यय हो जाएगा। अमात्य, अमार्थ होता है सहर्थ में, साथ साथ चलने वाला। इस अर्थ में सह जातः सह भवः, साथ साथ चलता है, साथ साथ हमेशा रहने वाला है। मंत्री उसका होता है अमात्य यानी मंत्री। इहत्य, यह मैंने अस्मिन् देशे भव इति इहत्य, अस्मिन् देशे इति यह बनता है, उस भवार्थ में त्य प्रत्यय कर दो। इहत्य क्वत्य, कस्मिन् देशे भव इति क्वत्य, यत्रत्य तत्रत्य, इन सब जगह आसपद विग्रह करना पड़ेगा। तस्मिन् लाएंगे अव्यय यत्र, उसे आपने कर दिया त्यप, यत्रत्य तत्रत्य इतस्त्य। इन इदम शब्द से क्या कर दिया आपने? तसिल, पंचम्यास तसिल, या सार्वत्रिक तसिल कर दो, बनेगा बच्चे का क्या? अव्यय इतः, उससे त्यप कर दिया, इतस्त्य बन गया।
ऐषमो ह्यश्वसो अन्यतरस्याम, ऐषमो ह्यश्वसो अन्यतरस्याम, ऐषमो ह्यश्वसः पंचमी के एक वचन, अन्यतरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक अब्बे, सप्तमी एक वचन लिख देते हैं। ऐषमस्, ऐषमश्च ह्यश्च श्वश्च इति ऐषमो ह्यश्वः तस्मात् एरुप बना समाहार्थ समास। ऐषमस्, ह्यस् और श्वस तीनों क्या है? अपेय, आज है, कल है, परसों है। एक बीता हुआ कल, एक आने वाला कल और आज की इस वर्तमान समय, कालवाचक के तीनों ही। इत्येते प्रातिपदिकेभ्यो अन्यतरस्याम त्यप प्रत्यय भवति शेषिकः। पक्ष में क्या होगा? सान्नम सायं चिरम प्राण्य प्रगे अवेभ्यष्ट्युटिडौ तुट्चा, सो से ट्यूट्युल और तुट्टागम हो जाएगा। ऐषमस्त्यम, क्या पक्ष है? ऐषमस्त्यम, ऐषमस्तनम ट्यूटुल पक्ष, तुट्टागम होकर के ऐषमस्तनम, ह्यस्त्यम ह्यस्तनम, श्वस्त्यम श्वस्तनम बनता है।